जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। यहाँ पर हम ज्योतिष को व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयत्न करते हैं कि कोई भी ग्रह, कोई भी गोचर, कोई भी दशा हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है तो क्यों डालती है, उसका निदान क्या है। आज जिस प्रकरण पर हम बात करने वाले हैं वो है साल का पहला सूर्य ग्रहण, जो कि 29 मार्च को लग रहा है। आपकी राशि वृश्चिक राशि, मेरी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो आइए थोड़ा करीब से देखते हैं इस ग्रहण को कि वो कहाँ पर लग रहा है और उसका मैक्सिमम अफेक्ट किन किन राशियों पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो लग रहा है मीन राशि में, जहां पर पंचग्रही योग बन रहे हैं, जहां पहले से ही सूर्य, बुध, राहु, शुक्र और चंद्रमा इस राशि में पहले से विद्यमान है। मीन जल तत्व की राशि है और जहां पे यह ग्रहण लग रहा है उस घर में ग्रहण लग रहा है, तो आप समझिए कि सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, चंद्रमा, ये सभी ग्रह जिस जिस अवयव के कारक हैं, तत्व के कारक हैं, उस पर इसका इफेक्ट या अफेक्ट पड़ेगा। हैविंग सेड दैट कि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन ग्रहण तो वैसे भी खगोलीय घटना है और वही खगोल मेरा भी है और वही खगोल विदेशों का भी और आपका भी है, तो इसका इम्पैक्ट तो राशियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा सा और आसान कर दूं आपके लिए, तो मित्रों आप ये समझिए कि जो इस तरह की जो आकृति होती है ना, मतलब जो हम बनाते हैं चक्र, इसको आप समझिए कि ये आकाश है, ये ब्रह्मांड है आपका, ये आपके ऊपर का परिवेश है, स्पेस है बेसिकली। ठीक है, ये जो स्पेस है ना, कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, कौन सा तारा किस समय कहाँ पर था या कहाँ पर है, वही ये चक्र दर्शाते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे ज्योतिषियों ने, जो आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, उन्होंने ये गणना की है और उसी बेसिस पर इस स्पेस को डिवाइड किया गया है इन चक्रों के रूप में, जहां पर हम ये गणना कर पाते हैं कि आज सूर्य यहाँ है तो कल यहाँ है, तो कल यहाँ है, तो यहाँ से इसको देखेगा तो यहाँ से उसको देखेगा, तो उसको देखेगा तो कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये बेसिक फिलॉसफी है जिस पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं कि आपकी अढ़ैया समाप्त हो रही है। एक लंबा समय जो बड़े कष्ट में काटा है आपने, वो समय आ रहा है कि अब उन कष्टों का निवारण तथा जो कुछ यहाँ पर गया है पिछले 11, 12, 13 सालों में, 2011 से ही आप परेशान हैं, जो कुछ गया है, अब देखो छोटी सी बात है, जो चला गया है वो हूबहू वही तो नहीं आता। आपका बचपन चला गया, आपकी जवानी जा रही है, जो समय आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे वो समय चला गया, वो तो नहीं आएगा ना। आप वापस से जवान तो नहीं हो जाएंगे, आप वापस से बच्चे तो नहीं हो जाएंगे कि आप वो सब कुछ ग्रैब कर सकें जो आपसे छीन लिया गया। जो चला गया है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो आज का समय है उसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी सभी संभावनाएं बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ग्रहण के जस्ट बाद शनि भी उसी राशि में, मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ये 5 ग्रह थे। तो ये अद्भुत खगोली घटना बनने जा रही है, संयोग बनने जा रहा है। तो एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी ना कि कोई भी जब हैपनिंग होने वाली होती है, इस पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है कि कोई भी उथल पुथल होने वाली होती है तो उसका एक बीज बहुत पहले ही कहीं बो दिया जाता है। मतलब अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर होने वाला है तो उसका पीछे एक कारण रहा होगा और वो कारण अभी नहीं प्लांट किया गया, वो लड़ाई होने के बहुत टाइम पहले ही प्लांट कर दिया गया होगा। वहाँ से बात बनते बिगड़ते वहाँ तक पहुँचते कि युद्ध हो जाता है। राइट, ऐसे ही आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, जो बदलाव होने वाले हैं, उसके अंकुर पहले ही कहीं ना कहीं लगा दिए गए हैं। और जो ग्रहण के बाद घटनाएं होने वाली हैं उसके भी अंकुर ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, वॉर में, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशंस में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, बुद्धिमत्ता पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये सिर्फ हर व्यक्ति का ही नहीं, अगर एक कॉन्टिनेंटल भी देखें, देश के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो देशों के बीच में भी और आपसी भी इस तरह के भी हम संयोग, ये दुर्लभ संयोग देखने वाले हैं, जो इस ग्रहण के बाद भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्टॉक्स, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जो लोग हैं उनको काफ़ी उतार चढ़ाव अभी और देखने को मिल सकता है। जैसे आजकल मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन कर रहा है, ये सिचुएशन अभी और 2 महीने चल सकती है। ठीक है, मंदी या महंगाई दोनों चीज़ें चल सकती हैं। युद्ध आपको पता है कि चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, मतलब मेजर पार्ट्स हमारे इस वर्ल्ड के जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वॉर में ही इंडल्ज हो चुके हैं और ये अभी ग्रहण के बाद और चलेगा। ठीक है, रशिया यूक्रेन के समझौता होने वाले हैं, आई डोंट नो क्या होने वाला है। इजराइल ने भी सीज फायर कर दिया था, लेकिन अभी कल परसों में उन्होंने फिर से बमबारी स्टार्ट कर दी। ठीक है,
तो जो अगेन वही लाइन, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड में हम भी आते हैं, वृश्चिक भी आते हैं। तो अब हम प्रिसाइजली बात करेंगे कि वृश्चिक राशि पर, मेरी राशि पर, आपकी राशि पर इसका स्पष्ट प्रभाव क्या पड़ने वाला है। कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, और साथ में कुछ उपाय भी हैं, तो उपाय भी लेके जाइएगा। और गारंटी है कि जो उपाय आपको मिलने वाला है, जो मैं बताऊंगा, वो मेरे खुद के टेस्टेड उपाय हैं। वो करने से आपकी लाइफ बेटर होके ही रहेगी, मेरी भी हुई है। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। बुध चंद्रमा दोनों समस्याएं हो सकती हैं। मतलब क्या होगा, आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब रहेगी, आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब रहेगा, आपकी वाणी से कुछ ऊंच नीच हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, न चाहते हुए भी आपकी फैमिली में अनबन हो सकती है कि मतलब आप ऐसा कर रहे हो, आपके इंटेंट प्योर हैं, फिर भी आपको गलत समझा जा सकता है, जिस बिकॉज कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन पैदा हो सकती है। बुध चंद्रमा की ये खास बात है कि जब मानसिक शांति आपकी उखड़ी होती है तो आपके लिए हर बात गलत लगती है, आपको भी गलत समझा जाता है। वो एक शायरी है ना कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, कुछ नुक्स है मेरे बयान में क्या। तो वो एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है आपके साथ। तीसरा, आपको अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको पेट से संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस या कॉन्स्टिपेशन, स्टूल की प्रॉब्लम, ये सब दिक्कतें आपको हो सकती हैं। कुछ जो सिटीजन सीनियर हैं, जो 50 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनको शायद पाइल्स की भी दिक्कतें अगर हैं तो और ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान रखा जाए। अपने काम से काम रखना है, ऑफिस में हैं, कहीं जा रहे हैं, फैमिली में हैं, सिर्फ अपना फोकस रखिए, अपने काम से काम रखिए। बहुत टाइम बाद एक सुनहरा समय आ रहा है, तो उलझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप अपने काम से काम नहीं रखेंगे, दूसरे मैटर में इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, आपको गलत मान लिया जाएगा। ऐसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे संभावनाएं उत्पन्न हो सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अच्छी चीज़ें क्या है। पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, स्थायित्व आने वाला है। एक लंबे समय उथल पुथल के बाद स्थायित्व आने वाला है। जो ग्रोथ अभी ऐसे चल रही थी, जिगजैग कर रही थी, ठीक है, अप एंड डाउन चल रहा था, अब ये वाला एंगल आपको मिलने वाला है। डिपेंड्स कि आपने मेहनत कितनी डाली है, डिपेंड्स कि आपने एनर्जी कितनी इन्वेस्ट कर दी है। छोटी सी बात है, रॉकेट को देख लीजिए, रॉकेट में जितना फायर, जितना बारूद होता है, उसी स्पीड से वो भागता है। तो आपने कितनी एनर्जी आपने स्टोर कर रखी है, अपने गोल के लिए लगा रखी है, उसी स्पीड से आपका रॉकेट आगे बढ़ने वाला है। तो आपके कर्म का उचित फल आपको मिलने वाला है। डिपेंड्स एनर्जी आपने कैसी थी। जो व्यवधान बीच में थे, बैरियर्स थे, वो नहीं है। आप फ्री हैं मूव करने के लिए, तो आप मूव करिए। और जब आप ये उपाय कर लेंगे कि इंडल्ज नहीं होना है लोगों के साथ, ठीक है, बातचीत में वाणी पर ध्यान रखना है, कमाल की शांति, सुकून आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको आपके कर्म से ज़्यादा धन लाभ भी यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अड़ैया आपकी समाप्त हो रही है। कार्य क्षमता का विस्तार होगा, कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़िया इवॉल्व होने वाली हैं। कुछ आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, स्किल्स ग्रैब करना चाहते हैं, अच्छा समय है, आपको अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। आपका दिमाग आपका यहाँ पर साथ देने वाला है। तो कुल मिला के ये ग्रहण आपके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत आपको परेशान नहीं करेगा। जो कुछ चांसेस बन रहे हैं, मेरा मतलब है जो कुछ आपको परेशान करने वाले चांसेस बन रहे हैं, उनको क्योर किया जा सकता है। उपाय पे डिस्कस कर लेते हैं अभी। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपका लाइफ बैलेंस होगा, सुकून आप ले सकते हैं उपाय करके। आपकी बहुत सारी समस्याएं यहाँ समाप्त होने वाली हैं और आपका जीवन एक अच्छे मुकाम पर, आपकी ग्रोथ एक अच्छे एंगल के साथ ग्रो करने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। उपाय देख लेते हैं। बहुत बेसिक से उपाय हैं और बहुत प्रैक्टिकल उपाय हैं। पहले चीज़ तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। लाइफस्टाइल मतलब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना पानी पीना है, मौसम चेंज हो रहा है, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। वर्कआउट करिए, मेडिटेट करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है। अच्छा खाना खाइए, मतलब सात्विक आहार लीजिए। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, मतलब अपने काम से काम रखिए, जितना बोलना है उतना ही बोलिए। फालतू के मैटर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और नियम का पालन करिए, सावधानी से चलिए। बाइक से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, ट्रैफिक का पालन करिए, नहीं तो कुछ अनहोनी होने के चांसेस वैसे भी रहते हैं। और यहाँ पर तो थोड़े से और 2 महीने आपको बचाना है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर ग्रहण के जो परिणाम, दुष्परिणाम होने वाले हैं और क्या उपाय हैं, हमने समझ लिया। अब जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आपका प्रश्न है कि खाने पीने या ये सब कौन से उपाय हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्रह्मांड आपके ऊपर है और अपने आप में आप भी एक ब्रह्मांड हो। आपके अलग अलग अंग अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी आंतें किसी और ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, बुद्धि किसी और को रिप्रेजेंट करती है। सो जिसका ख्याल रखेंगे वो ग्रह ऑटोमेटिकली उच्च का होगा, प्रबल होगा, आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो सिर्फ ऐसा नहीं कि जाके लौंग या कपूर के इलायची का ऐसे चक्कर लगा के पानी में फेंक दूँ, यही उपाय नहीं होते।
यहाँ पर जो आपको भगवान ने बना करके दे दिया है अलग अलग ग्रह, उनका ख्याल रख करके भी आप अच्छे से अपनी लाइफ को क्योर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल उपाय हैं जो मैंने अपनी लाइफ में किए हैं और इन 7.5 और अढ़ैया के टाइम पर भी मुझे बहुत कष्ट नहीं मिला है आप सभी के आशीर्वाद से। इसलिए ज्योतिष से आप सावधानी लीजिए, कुछ भी नुकसान नहीं है आपका इसमें। ऐसा नहीं कि आपके बहुत टाइम इसमें जा रहा होता है। सावधानी रखना इंपॉर्टेंट है और उपाय जो प्रैक्टिकल है वो करना इंपॉर्टेंट है। उपाय करिए, सावधानी लीजिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के लिए अपने कर्मों को करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए। अभी अभी आपका एक लंबा समय शनि के चंगुल से मुक्त हुआ है और शनि ने आपको बहुत सिखाया है। जो हैबिट्स आपसे डेवलप नहीं हो पा रही हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करते रहिए। एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, समय लगता है। ग्रेजुअली आप एफर्ट डालते रहिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। चमत्कार होते हैं, लेकिन आपके केस में अगर चमत्कार नहीं हो रहे हैं तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो कृपया मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे आपसे रेगुलर। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।